और स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसको पहचानते हैं, ये है हमारे खेसारी भैया और पवन भैया का लहुरा सार। और इसको ना खेसारी भैया का लमका बहुत पसंद है और पवन भैया का देख के ना डर जाता है, इसीलिए जलते रहता है। पवन भैया का देख के इतना डर जाता है, इतना डर जाता है ना कि इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है भैया। जी हाँ, इसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसके साथ कई कुत्ते पीछे रहते हैं, वो भी साथ में भौंकने लगते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि तो कुत्ता का ही टाइप का है ना इंसान, तो ये जैसे भौंकता है ना, उसी टाइप से इसके पीछे से भी कुछ कुत्ते हैं, वो भी भौंकने लगते हैं। और इसका इतना मानसिक स्थिति खराब हो गया है कि दोस्ती वाला लहजा और रिलेशन वाला लहजा जो होता है, इसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हम आपसे सवाल करते हैं कि आपका अगर दोस्त है कोई, तो जब मिलते हैं आपस में तो कैसे बात करते हैं? क्या रे साला कहाँ रहले हैं? चाहे अचानक से देख लेते हैं, अरे साला तेहू आइल बड़े, बात करते हैं कि नहीं करते हैं? भोजपुरी समझ में आएगा तब ना, भोजपुरी का ये लैंग्वेज है यार, लैंग्वेज है। मगर इस साले कुत्ते को ये समझ में नहीं आता है। साला बोला तनी बुरा मत मानिए, काहे कि कल्लू भैया, पवन भैया, खेसारी भैया हमार भाई होवे, और भाई के सार तो सारे नु लागेला। छोड़ जाए दे, अब बात सुन। तो इसको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है भोजपुरी, और भोजपुरी तो इसको समझ में आता नहीं है, मगर भोजपुरी के कान धोने के पीछे पड़ जाता है, ठीक है। और इसके पीछे पीछे सब रेंगने लगते हैं। यही है थी न्यूज बनाने वाला, मतलब एक कोना में बैठ के दुबक के और कुछ भी बोल देना है, न्यूज़ बना देना, अफवाह फैलाना इसका काम है। और सबसे बड़का इसका काम जानते हैं क्या है? चाटना। ये बहुत बड़ा चाटुकार है। जानते हैं किसका? ये है हमारे प्यारे भैया खेसारी लाल यादव जी का। बहुत लंबा वाला चाटता है, इसीलिए इसको चाटुकार पांडे भी कहते हैं। और ये चाटुकार पांडे जो है ना, इसका मानसिक संतुलन जो है हिल गया है और कुछ भी बकने लगता है। अब ये बताइए कि पवन भैया और कल्लू भैया आपस में गुरु चेला का रिश्ता है, साथ में ही भोजपुरी इंडस्ट्री में है, तो एक दूसरे को भाई मानते हैं, बड़े भाई मानते हैं कल्लू जी पवन सिंह को। और जब पवन सिंह अचानक से देखते हैं कि डिम्पल सिंह के भाई के शादी में ये भी आए हैं, तो बोलते हैं का रे साला तेहू एल बड़े। तो इसको ये कितना घुमा के बात को रखता है पब्लिक के सामने की, मतलब सबको लग जाए कि हाँ पवन सिंह तो बहुत बड़ा बात बोल दिए हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और कल्लू कैसा इंसान है कि अगर खेसारी जी बोलते हैं कि यहाँ 5 लाख का औकात नहीं है, तो उस पर गुस्सा हो जाता है और इसको साला बोल दिए तो कुछ। अरे साला कुत्ता, दिमाग से पैदल। हमको एक बात बताओ, तुम दोनों वीडियो को नहीं देखा? अगर तुम्हारे अंदर सेंस होता तो तुम जरूर ये गेस करता कि खेसारी जी किस लहजे में बात किए थे। जहाँ 5 लाख के औकात नहीं खे इनके, मतलब वो दर्शाना चाहते थे कि इसका कुछ औकात नहीं है, इसलिए। और पवन सिंह इतना तो बेवकूफ़ नहीं है पवन सिंह कि सारा पब्लिक सुन रहा है और सारा पब्लिक के सामने वो साला बोलेंगे। हाँ, वो प्यार था पवन सिंह जी का, जो कि अपने भाई के लिए प्रकट किए, प्यार से वो साला बोले। और हम लोग अक्सर भोजपुरी में चाहे हम लोग मिलते हैं, कोई भी दोस्त लोग, का रे साला का हाल बा, का रे भाई, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं। अगर भोजपुरी को समझते नहीं हो ना, तो उस पर टिप्पणी करने का तुमको कोई हक नहीं बनता है, ठीक है। और तुम्हारे जैसा बददिमाग इंसान अगर ऐसा कमेंट करता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और तुम्हारा व्यूअर्स भी वही है, चूतिया लोग। तुम्हारा व्यूअर्स जो है
चंद चूतिया लोग हैं जो तुम्हारे बात पर अमल करता है और देखिए ऐसा ऐसा कमेंट करता है। अरे तो भाई घुटना में दिमाग रहला से होई, घुटनावा से निकलबा स दिमाग, तनी सोच दिमागवा के तनी इस्तेमाल करस, भोजपुरी के समझे के कोशिश करस। भोजपुरी के रस ना बुझाला, साला देवघर के हवे कहाँ से तोरा बुझाई रे। भोजपुरी है भाषा, जाई के दिल्ली में रहे ले, साला कुकुर जैसन शकल बनैबे न मार चार तबड़ा के सुधर जीबे, बुझाइल। भोजपुरी के पहले सीख, पहले सही से सीख, ओकरा बाद चटी है, ठीक बा। नहीं तो बबुआ इतना मार 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 तगड़ा से ठीक हो जीबो। साला अफवाह फैलाओ तड़े रे। अच्छा ये बताओ, नाजायज साली कहले है न डिम्पल सिंह, नाजायज साली किस लैंग्वेज में बात किए? कहाँ है उन, पूरा पब्लिक नहीं सुन रहा था? कहाँ है? इतना पवन सिंह बेवकूफ है कि सबके सामने नाजायज साली बोलेंगे, लोग बर्दाश्त कर लेगा? साला वो प्यार था रे, प्यार था। तुम साला प्यार कुछ जानता है? खाली नफरत फैलाने तुम जानता है। तुम्हारे अंदर जितना नफरत है ना वही तुम फैलाता है, और नफरत के अलावा तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं, और तुम नफरत ही फैला सकता है। तो तुमको इतना ही कहेंगे ना, तुम्हारे जगह पे हम रहते ना, गू खा के मर जाते। साला जाओ चुल्लू भर पानी लो, डूब के मर जाओ। साला तुमको कुछ आता जाता कुछ नहीं है, केवल नफरत फैलाना है। और पापा ये कर दिए, पापा वो कर दिए, पापा ये कर दिए। अरे साला खेसारी जी के लमका धोई के बड़ भइल बड़े का है? पवन सिंह से डर लगता? जेकर चाट तड़े ओकरे चाट, दोसरा के चक्कर में मत पड़, ठीक बा? वार्निंग बा। नहीं तो हम तो आज तक कभी बोलले नहीं थी ये लहजा में, आज तक कभी नहीं बोलले। और जितना भी हमारे व्यूअर्स बढ़े सबसे हम माफ़ी चाहते नहीं। बाकी एकर जो मेंटलिटी बानू देख के हमारा बहुत बुरा लागल है, यही से आके बोले के पड़ल है। साला कुत्ता के समझ में नहीं आवत भोजपुरी, और भोजपुरी के ऊपर बोले के बाय करा। सब भोजपुरी के कलाकार भाई हैं और किसी में कोई विवाद नहीं है। साला इस चूतिए जैसे इंसान जो है ना, ऐसा ही ऐसा इंसान भोजपुरी इंडस्ट्री में केवल विवाद फैला रहा है और उस पर रोटी सेक रहा है। मेरा चंद व्यूज आता है, ठीक है, मगर हम किसी के विरोध में नहीं बोलते हैं, और ऐसा कभी हम शब्द नहीं बोलते हैं जिससे किसी को दुख लगे। मगर तुम ऐसा इंसान है कि जिसके साथ तुम खाता है ना उसी थाली में छेद करता है। कल्लू जी तुमको कितना मानते हैं, तुमको इंटरव्यू दिए, मगर साला तुम किस टाइप का इंसान है, किस टाइप का समझ में नहीं आता है। तुम कल्लू जी को ही नीचे दिखाने का कोशिश करने लगा। साला डूब के मर जाओ रे, डूब के मर जाओ तुम। एक काम करो, सर मुड़वा लो, कुत्ता के गाड़ में मुंह डाल के मर जाओ, मर जाओ तुम। भोजपुरी इंडस्ट्री में तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। साला गंध फैला के रख दिया है, यूट्यूब पे आता है और हग के चल जाता है। केवल गंध फैलाना है, केवल गंध फैलाना है। और तुम जैसे यूट्यूबर साला तुम इतना गंद फैला दिए हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आपस में दो कलाकार लड़ रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारे वजह से। कुत्ता लोग है ना जो भोंकते रहता है, वो लोग को ना मारेंगे, साला धांस देंगे, शाहिल कहीं का। चलिए हम क्षमा चाहते हैं, जितने भी हमारे भोजपुरी अपडेट बक्सर के दर्शक हैं उनसे क्षमा चाहते हैं। इस लहजे में हमको बात नहीं करना चाहिए था, मगर इस बददिमाग इंसान को समझाने का यही एक तरीका है जो कि हम इस्तेमाल किए हैं। इसके लिए दिल से हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।